यार हमारी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, एग्जाम्स की टेंशन, मम्मी पापा के साथ अनबन, मतलब एंडलेस प्रॉब्लम्स। पर सोचो, जो हजारों साल पहले जिंदा थे उनका तो कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स और उनके एंशियंट प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम टू सेम थे, तो यस, हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रामायण एंड महाभारता दोनों में है। हार्ड टू बिलीव, राइट? कीप वॉचिंग। हेलो, मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं नो किडिंग, जहां टॉपिक्स तो बच्चों से रिलेटेड होती है लेकिन बातें सीरियस होते हैं। एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी एंशियंट सॉल्यूशंस टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। अभी टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हमें बताने आ रहे हैं डॉक्टर सोमेश शर्मा, हु इज एन एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेटर एंड अ गाइड। वेलकम सर टू आवर शो। एंड अगर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सो इट वुड बी रियली गुड। मेरे जो बेसिक स्किल सेट्स हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, एक गाइड, एक मेंटोर के तौर पे, एक वास्तु स्पेशलिस्ट के तौर पे, जो कुछ मैंने अभी तक किया है वो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को अपने जीवन में एक अच्छी गाइडेंस की, अच्छे ओपिनियंस की, सही समय पे सही राय की ज़रूरत होती है। मैंने आप ये समझिए कि इंडियन आइडल, डांस प्लस, सुपर डांस, इस तरह के रियलिटी शोज़ के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ एक स्पिरिचुअल मेंटोर के तौर पे। सो यू कैन कॉल मी अ स्पिरिचुअल सोल, अ गाइड, अ वेल विशर, जो कि आप सबके लिए हमेशा उपस्थित है। तो सर, आज का हमारा जो ये टॉपिक है, अगर आप इसे हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा इसे समझने में। हाँ, देखिए, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले आपने एक कहावत सुनी होगी। कहावत क्या, एक बहुत बड़ी हमारी फिलॉसफी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। और ये सब लोग जानते हैं। और इसके सही मायने क्या हैं, इसको सही तरीके से समझना, उससे आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे। जब भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उनका ये कहना नहीं होता है कि आप, बहुत से लोग सोचते हैं कि फल की चिंता कैसे ना करें, फल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन फल तब आएगा जब आपका कर्म सही डायरेक्शन में होगा, सही दिशा में होगा। तो जीवन में, हमारे आपके सबके जीवन में, और ख़ास तौर से बच्चों के जीवन में इतने सारे भटकाव हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हुए कर्म को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपका वो, जब आप उन डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचा करके कर्म को सही दिशा में लेके जाएंगे तो फल तो अपने आप ही अच्छा आएगा। राइट सर, मुझे पर्सनली मेरे फ्रेंड्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो है कि मेरे फ्रेंड्स कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जो सही नहीं है, जो गलत है। अब सर, हैं वो मेरे फ्रेंड्स, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। पर अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फिर गलत भी मुझे बाद में लगता है कि मेरे को बोल देना चाहिए था। तो देखिए अक्षत, ये आपने जो बात बोली, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एंड ये है कि हमेशा एक बात है, मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। वो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को, जो कि उनके रिश्ते में आता था, उसने जब भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ देनी शुरू की, जब रिश्ते में आता है और मतलब बहुत बहुत ही क्लोज है, तो उन्होंने उसकी एक लिमिट बांधी कि भाई आपने 100 गाली तक ठीक है, अगर 101 भी गाली दी तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही उन्होंने 101वीं गाली दी तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बर्दाश्त नहीं किया अन्याय को, अपना होते हुए भी। मतलब इसका साफ है कि आपके दोस्त हैं, अच्छी बात है, आपका उनसे भावनात्मक लगाव भी है, पर जीवन में जहाँ मित्रता की बात आती है वहाँ पे गलत का साथ एक सीमा के बाद देना आपके लिए गलत हो जाता है, खुद के लिए गलत हो जाता है। वो आपको नुकसान पहुँचाने लगता है। इट हार्म्स यू इन मैनी वेज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने खुद को संभालते हुए एंड बाय यूजिंग योर ओन कॉन्शियस आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और वो डिसीजन
इसी कहानी, इसी उदाहरण के ऊपर, इसी एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होगा। जब हम मित्रता की बात करते हैं तो मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से बढ़ के कोई दोस्ती की मिसाल आज तक नहीं देखी गई है, ठीक है। भगवान कृष्ण को अंतर्यामी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, उनको मालूम था कि इनकी माता ने हमें दोनों के लिए, हमारे लिए चने दिए हैं, और वो अकेले ही सुदामा जी उनका खा गए। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया था, ठीक है। भगवान को मालूम है मित्रता का फर्ज ये था कि उन्होंने उस चीज़ को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आगे जाके उनके कर्मों को उनके ऊपर आना ही था, तो उनके साथ जो घटनाएं घटी और सुदामा के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद मित्रता को यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक उदाहरण में इसमें एक बात और आती है कि मित्रता का इसका मतलब परख करना भी ज़रूरी है। भगवान ने जानबूझ के पूछा कि तुम्हें कुछ दिया था क्या, तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए, यानी कि परख रहे हैं वो। पहली बात तो यह है कि जिन्हें आप मित्र मान रहे हैं उनको बीच में परखिए भी। आपको कोई चीज़, कोई फेवर नहीं भी चाहिए तो भी एक बार मांग के तो देखिए। ये तो देखिए कि उनकी आंखों में आपके लिए क्या भाव आते हैं, क्या इमोशंस आते हैं। क्या आपने कोई ऐसी अगर चीज़ मांगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं भी है और आप मांग के देखते हैं और अचानक से उसका चेहरा अजीब हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये मित्र खाली दिखावे का है। और जब वो प्यार से समर्पण करके वही सुदामा जी भगवान के पास आए तो 2 मुट्ठी चावल देके उन्होंने त्रिलोकों में से 2 लोकों को उनके नाम कर दिया, सारी संपदा उनके नाम कर दी। तो इतना बड़ा दिल होना, ये दिल कब हुआ? ये दिल तब हुआ जब मित्रता की परख हो गई और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मित्र चाहे कितना भी बड़ा मित्र है, अगर वो गलत है तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। सर एक और प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है वो ट्रेंड में जी, कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बिल्कुल। हाउ टू टैकल दैट? डिस्ट्रैक्शंस तो बिल्कुल हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और उनसे जिस तरह से आजकल इम्पैक्ट हो रहा है तो नुकसान भी बहुत हैं। बहुत बढ़िया एक चीज़ है, आपको याद आ जाएगा, मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ, जब स्वयंवर का समय था तो अर्जुन ने जब निशाना साधा और वो मछली जो ऊपर घूम रही थी, तो बाकी सब लोगों को मछली दिख रही थी लेकिन अर्जुन को मछली की आँख दिख रही थी। और कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन वो अर्जुन के लिए बहुत आसान हो गया था क्योंकि उसने सिर्फ अपना ध्यान वहाँ लगा रखा था जहाँ उसको तीर मारना था, तो इसलिए वो अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो पाए। और यही आज के तारीख में हमारे आपके सबके साथ और ख़ास तौर से बच्चों के साथ हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य को ना भूलें, हम सब कुछ करें, हम मस्ती भी करें, मजाक करें, सब कुछ करें, लेकिन लक्ष्य को ना भूलें, लक्ष्य को हृदय में बसाए रखें, अपने मन में, अपने दिल में उसको जगह दें, तो मेरे ख्याल से कोई भी लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है। एक चीज़ और है, जब आप लक्ष्य को चयन करते हैं तो आपके अंदर एक फार साइटेडनेस भी होनी चाहिए, एक विज़न भी होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की सेना के बीच में समय आया लेने का, तो कौरवों ने भगवान की सेना को लिया और अर्जुन ने भगवान को स्वयं मांगा, क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान था, उसको पता था कि जिसके साथ भगवान है जीत उसी की होगी। लॉन्ग विजन। तो वो जो विज़न है, वो विज़न भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो लक्ष्य को भेदना, डिस्ट्रैक्शन से हटना और विज़न को साथ में रखना, सही विज़न को मिक्स करना, तो कोई भी लक्ष्य को भेदना आसान नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। एक और प्रॉब्लम है सर जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं जी, वो है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो प्रिपरेशंस तो वो पूरे कर लेते हैं, मतलब सब कुछ उनका तैयार हो जाता है, बट जो लास्ट मिनट होता है, मतलब जब वो एंटर करने वाले हैं एग्जाम हॉल में, उसके पहले उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, टेंशन आता है कि मैंने वो किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। बिल्कुल। सो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, ये ये भी बहुत कॉमन है और सेल्फ डाउट कभी रखना नहीं चाहिए। और ये मैं आपको यहाँ पे भी एक अपनी एंशिएंट स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप कल्पना कीजिए उस समय की जब हनुमान जी सारे वानरों के साथ समुद्र के इस पार खड़े हैं, सीता मैया की खोज करने जाना है और इतना बड़ा समुद्र है और वहाँ पे सारे वानर सब अपने अपनी हिम्मत को हार गए। सबको ये लगा कि नहीं, इतना बड़ा समुद्र, अरे नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा हमसे।
और वहाँ पे जामवंत आते हैं और बस एक राम के नाम से हनुमान जी के बल को वो याद दिलाते हैं, और बस वो राम का नाम सुनते ही उनके अंदर ये आता है कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने न केवल समुद्र को पार किया, बल्कि ऐसे ऐसे असाधारण काम किए, लंका दहन जैसा कार्य कर दिया, जो कि शायद उनकी उस समय की क्षमताओं से भी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन क्या था कि कभी कभी हम जब अपने आप में सेल्फ डाउट में होते हैं तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना या अपने आसपास किसी ऐसे आदमियों को रखना जो आपको मोटिवेट करते हैं, ये आपके जीवन में बहुत काम आता है। और वो सेल्फ डाउट जब दूर होते हैं तो फिर आप ऐसे ही हनुमान जी की तरह कार्य साधने में बड़े से बड़ा सफल हो जाते हैं। मतलब हमारे साथ जो लोग हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। वो अच्छी कंपनी, इसीलिए अच्छी संगत को भी बोला गया है कि अच्छी संगत होगी और आपको आपके बल को याद दिलाने वाले लोग होंगे। तो वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता, आपके गाइड, हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो एक मेंटोर करते हैं। ये होना ज़रूरी है जीवन में। लेकिन अहम बात है कि हर आदमी को अपने आत्मबल का, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और उसको सही समय पे याद करके प्रयास करना हमारे हाथ में। बाद में फल तो भगवान स्वयं ही देंगे। तो सर, आप इतनी सारी स्टोरीज सुना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सर, एक दो और स्टोरीज जिससे कि बच्चे कुछ सीख पाए। हाँ, जो मेरी खुद की फेवरेट है सबसे ज़्यादा, वो है हनुमान जी और सुरसा का उदाहरण। अच्छा, ठीक है। तो जब हनुमान जी ने अपने बल को याद करके जब समुद्र के ऊपर से उड़ना शुरू किया तो उनको सुरसा, जो मतलब एक राक्षसी थी, उनके साथ उनका आमना सामना हुआ और वहाँ पे उसने कहा कि भाई आप मेरे मुंह के अंदर ही जाओगे, आप मेरे मुंह के अंदर से हुए बिना नहीं जा सकते। और ये बड़ी भारी स्थिति थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुख का आकार बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी ने उससे दुगना विस्तार किया अपने आप का। तो सुरसा ने मुंह इतना बढ़ाया तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया और बड़ा करते 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 जब वो 100 योजन का उसका मुख हो गया तो उन्होंने अपने आप को एकदम से एक मक्खी के समान छोटा कर लिया और उसके मुंह के अंदर होकर के बाहर आ गए, यानी कि उसकी आन को भी तोड़ दिया। उसने कहा था मेरे मुख के अंदर से होके बाहर आना है, हो गए बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पे सीख क्या है अक्षत? बहुत बड़ी सीख है कि इंसान बड़ा हर कोई बनना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़े से छोटा बनने की सीख केवल हनुमान जी देते हैं हमको। यानी कि वक्त आने पर इतने बड़े ना बन जाओ कि कभी छोटा ही ना बन पाओ। छोटा बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा जिसके साथ बैठो, जहाँ जैसे हो, वैसे ही अपने गुणों को उतना ही प्रदर्शित करो जितना दूसरे लोग आपको समझ सके। जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह पे अपनी डिमॉन्स्ट्रेट करना अपनी एबिलिटीज़ का, उसका वो आपका हो सकता है मजाक बनवा दे। इसका मतलब ये है बड़े से छोटा, छोटे से बड़े होने का मतलब ये है कि हमें सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, अपने आप को व्यवस्थित करना आना चाहिए और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमें व्यवहार करना चाहिए। तो आदमी वही कामयाब होता है जो माहौल को, सिचुएशंस को भांप करके कोई कदम उठाता है। जो आदमी अपने आसपास के माहौल का, सिचुएशंस का ध्यान नहीं रखता, वो सफल नहीं हो सकता। तो एडेप्टेशन समय और परिस्थितियों के हिसाब से आदमी के अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी होना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना भी आदमी के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप दुनिया में एक सीमा से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस कहानी का मर्म या सार ये है। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ जो वो भी मेरा खुद का फेवरेट है कि माता पिता, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और आजकल ज़्यादा है कि वो अपने माता पिता की बात को कितना माने। जब ख़ास तौर से इतने सारे नॉलेज के, स्पेशली गूगल जैसे सोर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, भगवान राम ने माता कैकेयी की गलत बात के लिए भी उन्हें वनवास, पता है हर किसी को कि वनवास नहीं देना चाहिए था, लेकिन पिता के मान की रक्षा के लिए, माता के शब्दों की रक्षा के लिए वनवास को स्वीकार किया। क्यों उन्होंने ऐसा एक हार्श डिसीजन लिया कि उनके लिए माता पिता की आज्ञा, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, टोटल डेडिकेशन माता पिता के लिए। इसका नतीजा क्या हुआ? भले ही हम इस घटना को कुछ भी बोले, सही बोले, गलत बोले, वो अलग बात है, बट इसी घटना का अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बन पाते, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध ना कर पाते, इतने बड़े बड़े कार्य जो कि असंभव थे वो ना कर पाते। इसका मतलब ये है कि माता पिता अगर कोई बात कहते हैं, एक एज तक माता पिता के
बात को पूरी तरह से सम्मान देके चलना चाहिए। वो आपको ट्रेन करते हैं और एक उम्र के बाद आप अपने सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी गलतियों को दूर करने का जिम्मा माँ बाप का होता है। तो माता पिता की उन इच्छा को और उनके दिए हुए वचन को, उनके दिए हुए आज्ञा को पूरा करना, ये सबका कर्तव्य है, ये होना चाहिए। सुमेश जी, आपके बातों से इतना तो पता चल गया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जी। सो थैंक यू सर फॉर सच अ नॉलेजेबल डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सारे दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल ही गया होगा। हाँ, पर अगर नॉलेज बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चाहिए माइंड वर्ड्स ऐप पे और वहाँ खेलिए क्विजेस और देखिए वीडियोस और दबा के बढ़ाइए अपना नॉलेज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए एक्सपर्ट के साथ, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होगा बच्चों से रिलेटेड। सो नो किडिंग, गुड बाय फ्रॉम अक्षत सिंह। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.